और अब रुक करेंगे प्रश्नकाल का। प्रश्नकाल में आज बात होगी प्रयागराज की धरती पर चल रहे टकराव की। जी हां, अब ये सिर्फ संत बनाम प्रशासन नहीं रह गया है, बल्कि ये विवाद बहस, आस्था, परंपरा और सत्ता का हो चुका है। एक तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, दूसरी ओर योगी सरकार है और बीच में खड़ा है पूरा संत समाज, जो कि दो धड़ों में बंट चुका है। कोई इसे सनातन पर हमला बता रहा है तो कोई इसे संतों का अहंकार बता रहा है। ऊपर से सियासत की भी एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी वाला बयान दिया, अविमुक्तेश्वरानंद ने उस पर पलटवार भी किया है और विपक्ष ने भी सरकार पर सीधा हमला बोला है। माघ मेले की पवित्र रेत पर अब भक्ति नहीं बल्कि बहस गूंज रही है। सवाल वही है कि शंकराचार्य कौन तय करेगा, परंपरा या फिर प्रशासन? देखें रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। नंद को इसी पूरे विवाद का जिम्मेदार बता रहा है। इन संतों का कहना है शंकराचार्य पद को लेकर पहले भी विवाद रहे हैं और अविमुक्तेश्वरानंद ने मामले को जरूरत से ज्यादा राजनीतिक रंग दे दिया है। उनका आरोप धरना, बयानबाजी और टकराव सनातन की मर्यादा के खिलाफ है। ब्राह्मणों का, साधुओं का, यतियों का गंगा स्नान करने से रोका गया। आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये शासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। वहीं सीएम योगी और अविमुक्तेश्वरानंद के बीच धर्म युद्ध छिड़ गया है। जहां एक तरफ अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी को औरंगजेब कहा, वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। कालनेमी विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। सीएम योगी के कालनेमी वाले बयान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा, ऐसा कौन कर रहा है बताएं। यानी एक तरफ संत कह रहे हैं ये आस्था पर हमला है, तो दूसरी तरफ संत कह रहे हैं ये अहंकार की लड़ाई है। मामले ने सियासी रंग भी पकड़ लिया है। अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, कांग्रेस ने सवाल उठाए और बीजेपी अब बैकफुट पर सफाई देती नजर आ रही है। शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा हैं और जब इतने बड़े आयोजन हों, स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके अनुयायी उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है और अगर परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। साधु महात्माओं को, शंकराचार्यों को इस तरह जलील करते हैं, उनको रोने पर मजबूर कर दिया, उनको एक तरह से गिरफ्तारी कर लिया, और क्योंकि वो उनकी राजनीति से सहमत नहीं है। वो भी धार्मिक गुरु हैं, उनके भी बहुत फॉलोअर्स हैं, उनको सब मान सम्मान से देखते हैं, लेकिन क्योंकि वो भाजपा की राजनीतिक लाइन फॉलो नहीं करते,
इसलिए उन पर ताबड़तोड़ पुलिस की कार्रवाई हो रही है, उनको धकेला जा रहा है, उनको यहाँ वहाँ भगाया जा रहा है। सरकार का तो इस पूरे विवाद में अब कालनेमी का जिक्र हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि धर्म की आड़ में कुछ कालनेमी हैं जो कि धर्म को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि कालनेमी कौन था। ये मायावी असुर था, रावण के मामा मारीच का पुत्र था। हनुमान जी को संजीवनी लाने से रोकने की इसने साजिश की थी और छल कपट से ये रूप बदलने में निपुण था। हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया था और आज इसी कालनेमी का जिक्र हो रहा है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए जिस तरीके से हमला बोला उसका काउंटर भी हुआ है और पलटवार किया अभिमुक्तेश्वरानंद ने, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन लगातार जिस तरीके से इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है, विवाद बढ़ता जा रहा है। संगम की रेती पर इस वक्त बहस का दौर छिड़ गया है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। स्वामी अमृतानंद जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, वैदिक स्कॉलर हैं, आपका स्वागत। महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी जी हमारे साथ हैं और इसके साथ ही डॉक्टर एच.एस. रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वैदिक स्कॉलर हैं। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी वैदिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत स्वामी अमृतानंद जी महाराज आप ही से। आज जब बसंत पंचमी का मौका है, देश के कोने कोने से श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं संगम में स्नान करने के लिए, लेकिन एक विवाद की वजह से, और विवाद कह लीजिए या फिर शंकराचार्य जो आरोप लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि मुझे साजिशन वंचित किया गया मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने से, इसलिए बसंत पंचमी का स्नान मैं नहीं करूंगा। ये विवाद कहां जाकर थमेगा, लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले तो शायद मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। अच्छा, सभी संत महात्माओं धर्मज्ञ लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ और सभी को आज बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और सभी संतों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग अपने समन्वय को स्थापित करें। कुछ एजेंडा बहुत पुराने से मैं देखता आया हूँ। एजेंडे पर जब भी कोई संत, देखिए पूज्य श्री शंकराचार्य जी की जो पीठ है, हम सब शंकर संप्रदाय के अनुयायी हैं और उस पीठ को सनातन संस्कृति की संरक्षक स्थान मान करके हम उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन पीठ की मर्यादा को नहीं गिरने देना चाहिए था। संत हैं, हमको तो पूज्य आदि गुरु शंकराचार्य जी, हम लोगों ने तो यही पढ़ा है कि पूरी दुनिया में भ्रमण करते थे, कहीं भी बैठ जाते थे, किसी के भी दरवाजे पर भिक्षा मांग के खाते थे और उन्होंने जो कार्य ऐसे समय में किया, विनम्रता की ऐसी प्रकार उनकी स्थिति थी। आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो विनम्रता की ऐसी प्रकार पराकाष्ठा थी कि जिस समय में पूरी दुनिया में नास्तिकवाद था, अपनी विनम्रता से उन्होंने आस्तिक स्वरूप को उजागर किया और उन्होंने 4 पीठ बनाया। कोई भी शंकराचार्य अगर इस तरह का कृत्य करता कि हमको 5 मीटर और चल देने देते तो क्या हो जाता, गुस्सा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये तो अहंकार की पराकाष्ठा है। हम लोगों को तो मान अपमान तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सही सुनना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हमें तो तिनका से छोटा बनना सिखाया जाता है, वृक्ष से ज्यादा सहनशीलता सिखाई जाती है। जिस समय में उनके साथ अच्छा हो रहा था, बुरा हो रहा था, ये अलग सब्जेक्ट है, लेकिन जिस समय पूज्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी के साथ ये हुआ तो उनको तो विनम्रता से कहते थे कि भाई 10 मीटर और पीछे ले लो, मैं उतरूंगा, और ये साधुता की मर्यादा स्थापित होती। ठीक है, आप कह रहे हैं कि विनम्रता से, शालीनता से इस पूरे विवाद को वहीं पर खत्म किया जा सकता था, लेकिन आचार्य राकेश जी वो अपनी पीड़ा भी बता रहे हैं। शंकराचार्य कह रहे हैं कि मेरा अपमान किया गया जानबूझकर, जो कुछ वहां पर हुआ, मेरे शिष्यों को धक्का मुक्की उनके साथ की गई, उनके साथ मारपीट की गई और इसी तरीके से विवाद आगे बढ़ता रहा। अब तो दूसरा नोटिस उनको थमा दिया प्रशासन ने और कहा जा रहा है कि माघ मेले से आपको बैन कर दिया जाए। मेरे समझ से तो उनको 50 नोटिस देनी चाहिए। राकेश जी देखिए, सर्वप्रथम तो इस मंच पर उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों को, गुरुजनों को और सभी वरिष्ठों को मेरा प्रणाम है और आपको भी वंदन है। यहाँ सवाल 2 चीजों का है। अभी आदरणीय ने बहुत अच्छे से कहा संत की परिभाषा
लेकिन अगर हम संत की परिभाषा को अगर अपने अनंत काल से देखेंगे तो हम दुर्वासा ऋषि का भी चर्चा करेंगे, हम जो है विश्वामित्र के क्रोध का भी परिचय करेंगे, और साथ ही साथ जो है जिस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके हमने जो उद्घोष किया कि राम राज्य की परिकल्पना करते हैं, तो भगवान श्री राम और चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी से सीखना चाहिए कि अगर जो है राक्षस भी साधु वेश में आ रहा है, कालनेमी भी साधु वेश में आ रहा है, तो हम आगे बढ़ करके उस वेशभूषा को, उस स्वरूप को पहले प्रणाम करें। अब दूसरी बात अब मैं बोलता हूं कि यहां पर सवाल ये नहीं है कि अब वहां जो विवाद था कि 50 मीटर उठ के जाना चाहिए था, वो कह रहे हैं कि हमने कहा कि हम दूसरे मार्ग पर जा सकते थे, हम दूसरे स्थान पर जा सकते थे, ना हम वहां मौजूद थे, ना मुझे लगता है स्वामी जी उस स्थिति को देख रहे थे। लेकिन यहां पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है कि जिस शंकराचार्य को आपने महाकुंभ में जो है स्थान दिया, बड़ा भव्य स्थान दिया, और इस माघ मेले में भी जमीन अलॉट की, अगर जमीन अलॉट हुई, स्थान दिया गया, तो कुछ तो तथ्य आपने देखे होंगे। कालनेमी को आपने क्यों दे दिया? किसी भी कालनेमी को आपने स्थान क्यों दिया प्रयागराज में? दोषी तो फिर राजा हो जाता है। दूसरी चीज, हमारा शास्त्र कहता है कि अगर गुरुजन, बड़े जन और साधु संत किसी बात पर नाराज भी हों तो तुरंत उनसे दंडवत हो जाने में हमारी भलाई है। हमें अपना जो है अभिमान वहां दिखाने की जरूरत नहीं है। एक तो प्रशासन वहां पर गलत अभिमान दिखा रहा है। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात कि अब वहां पर बार बार कहा जा रहा है, मैंने तो कल एक प्रश्न चिन्ह उठा दिया, मैंने तो पूछा, मैंने कहा कि आदरणीय पूजनीय गुरु गोरखनाथ जी कब पूजनीय हुए? जब सैकड़ों बार मां भगवती ने और शिव ने उनके अहंकार को तोड़ा और उनके ज्ञान, उनके मंत्र, उनके तंत्र शक्ति को जन कल्याण के लिए प्रयोग किया गया। तो अहंकार तो ज्ञान को आता ही है, ये तो स्वामी जी भी एग्री करेंगे और मुझे लगता है मेरे सहयोगी भी एग्री करेंगे। यहां पर सवाल उठता है कि दोनों की लड़ाई में, दोनों के अभिमान की लड़ाई में सनातन का अपमान हो रहा है, सनातन के संतों का अपमान हो रहा है, उस जो भगवा वस्त्र का, उस ब्रह्मचर्य का और ब्रह्मदंड का अपमान हो रहा है। इस बात का हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। शैलेशानंद जी, कुछ अभी भी संत हैं जो ये कह रहे हैं कि अब प्रशासन को माफी मांग लेनी चाहिए, पूरा मामला ही खत्म हो जाएगा। ये सदानंद महाराज जी हैं जो कि द्वारका पीठ के शंकराचार्य हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं। इसके अलावा रामानुजाचार्य जी भी यही बात कर रहे हैं, जगत गुरु भी यही बात कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन का अपना तर्क है, वो कह रहे हैं कि जानबूझकर उस दौरान विवाद किया गया, 50 मीटर की दूरी थी, पैदल भी जा सकते थे। देखिए वंदना जी, ये तो एक देखना होगा, दोनों तरफ संत हैं। एक तरफ पर प्रदेश का मुखिया संत है, दूसरी तरफ हमारे शंकराचार्य है कि नहीं है, ये विवाद बात का होगा, किंतु दोनों संत तो है, ये स्पष्ट है। तो मैं तो एक बात कहूंगा कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी के, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, परंतु एक हम पद पर आसीन हूँ, इसलिए एक बहुत स्पष्ट सी बात बोलूंगा कि देखिएगा कि मैं कई बार लिखता रहा हूँ कि सारे मानक टूट गए, मर्यादा के धागे टूट गए, देव खड़े अदालत में, तुच्छ विश्वमन को जुड़ गए। यानी कि ऐसे समय पे अनुशासन को नए तरीके से गढ़ा जा रहा है, नए नए विधाओं को बनाया जा रहा है, जो कि अहंकार के मद्देनजर है। विनम्रता का सूचक दोनों पक्ष से होना चाहिए था, जो कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति में आकर के खड़ा हो गया कि वो अड़ गए, जो उचित नहीं है। हम यदि शंकराचार्य की महानुशासन संहिता को पढ़ेंगे तो उसके अंदर व्यवस्था दी है कि चारों मठों के अधिकारी या धर्माधिकारी कहीं पर भी कोई विवाद होता है तो शासन के साथ मिलकर, शासन सबसे अंतिम चीज है, चारों मठों के उच्चतम अवस्थाओं के साथ में मिल करके, उस समय के तत्कालिक संतों के साथ में मिल करके, जैसे आज की अखाड़ा परिषद है, जैसे आज के और भी संत है, उनके साथ मिल करके इसको सुलझाए। अन्यथा यह जगह सही का मामला है। मैं ये कह सकता हूँ कि 73 श्लोकों के अंदर कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि शासन के अहंकार को भी बर्दाश्त किया जाए। शासन को भी अहंकारी नहीं होना चाहिए, नहीं हमें हठी होना चाहिए। तो सब विषय यह है वंदना जी कि जितने भी धर्माधिकारी हैं, विशेष तौर पर शंकर पीठ के जो आचार्य हैं, उन लोगों को अपने केंद्रों से शिक्षा और संस्कारों की गतिविधियां चलानी चाहिए। तो हमें तो यह भी देखना है कि कालनेमी कौन है, कौन सा महंत, कौन सा महामंडलेश्वर, कौन सा संत कालनेमी है, इसको भी शासन को स्पष्ट करना चाहिए। जो जिनके मुखिया का कहना है कि कालनेमी यहाँ पर है, उत्तराखंड में निकाला है ना अभियान, कालनेमी अभियान,
कितने काल नियमियों को उन्होंने स्पष्ट किया, जो उच्च पदों पर आसीन थे उनको भी स्पष्ट करे। तो शासन को इस चीजों को समझना होगा। अंततः वंदना जी, ये जो राजनीति है ये जातिवाद के ऊपर आएगी, गाय के ऊपर आएगी, कुंभ की व्यवस्था पर आएगी, शासकीय लाभ लेने की अवस्थाओं पर आएगी। तो बहुत स्पष्ट सियासी एंट्री भी इसमें हो गई है ना। अब तो राजनीति के भी आरोप लग रहे हैं। खुद रामभद्राचार्य जी आरोप लगा रहे हैं, एच.एस. रावत जी, वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य कुछ पैसों के लिए ये सब कर रहे हैं अखिलेश यादव के इशारे पर। देखिए वंदना जी, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जगत गुरु जिनके पास पदवी है और जिनके पास में शंकराचार्य की पदवी है और जो एक मठ के मठाधीश हैं, गोरख पीठ, ये सब आपस में उलझे हुए हैं और इससे धर्म का कितना बड़ा नाश हो रहा है। बिल्कुल पर पर्दे डाल के मुझे लगता है बच्चों की तरह लड़ रहे हैं और हम ऐसे कर रहे हैं जैसे हिंदू और मुसलमान डिबेट कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है कि इनके बीच में इनकी बातों को, जगत गुरु शंकराचार्य के खिलाफ अगर वो बोलते हैं इस बात को, एक सन्यासी उन्होंने सन्यास धारण कर रखा है, वो एजुकेटेड हैं, वो बाकायदा स्वरूपानंद सरस्वती जी के शिष्य दंडी स्वामी रहे हैं और उनको 2 पीठ के शंकराचार्यों ने बाकायदा उनका पटाभिष किया है, उनका अभिषेक किया है और तीसरे शंकराचार्य ने भी उनको समर्थन दिया है। फिर उनको कालनेमी बोलना, उनको जगह न देना, और जगह जब दे दी है और फिर कहते हैं कि आपको नोटिस दिया जाएगा। भाई जब जगह आप दे रहे थे प्रशासन, तो उस समय आपने जगह अलॉट क्या सोच करके की थी? ये एच.एस. रावत जी, इस बात का जवाब इस तरीके से दिया जा रहा है जब पलटवार हो रहा है कि मुख्यमंत्री भी तो संत है, उनके लिए औरंगजेब शब्द का इस्तेमाल करना, उनको कहना कि आप हिंदू नहीं है, तो ये उचित है? जी, वो भी वंदना जी गलत है। हाँ। उनको भी इस प्रकार के अहम में नहीं आना चाहिए था। शंकराचार्य को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, इतना आवेश उचित नहीं। दुर्वासा ऋषि तो है नहीं कि भाई ठीक है आपको बहुत तुनक मिजाज होना चाहिए। शंकराचार्य को भी बहुत धैर्य रखना चाहिए था। उनको एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए थी। मैं उनका इसका विरोध करता हूँ कि कोई भी संत जो है इस प्रकार की भाषा ना बोले, क्योंकि जब संत इस प्रकार की भाषा बोलेंगे सनातन धर्म बचेगा कहाँ? क्या सीखेंगे हम लोग? हम तो उनसे बहुत जूनियर हैं, उनके सेवक टाइप हैं। जब आदमी इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेगा तो सनातन धर्म में तो 2 फाड़ होने वाली हैं, और जब सनातन धर्म में 2 फाड़ होंगी तो फिर बटेंगे तो कटेंगे, फिर रोका कहाँ? योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, बांट तो उन्होंने दिया काले में बना करके। क्या शंकराचार्य पीठों की मर्यादा ये रह गई है? 4 पीठों के शंकराचार्य को राम मंदिर के उद्घाटन में ना बुलाना, ये मर्यादा रह गई है? क्यों उनका अपमान किया जा रहा है? धर्म पीठ है और धर्म पीठ के खिलाफ इस तरह की बातें करना उचित नहीं है। आदमी दबा हुआ है, इसलिए दबा हुआ है कि सत्ता के अहंकार में आदमी नहीं बोल पाता। सबको पता है कि अगर हम सत्ता के खिलाफ बोलेंगे तो कुछ ना कुछ एक्शन होगा, इसलिए सब चुप हैं। लेकिन ये उचित नहीं है, ये सनातन धर्म के लिए उचित नहीं है। स्वामी अमृतानंद जी, यही आरोप तो लगाए जा रहे हैं कि देखिए हमने आवाज उठाई गौ हत्या को लेकर, इसलिए हमारे खिलाफ ये सब हो रहा है, मंदिर तोड़ने का हमने मुद्दा उठाया इसलिए हमारा अपमान किया जा रहा है, सब कुछ साजिशन हो रहा है। प्रशासन अब सर्टिफिकेट मांगेगा शंकराचार्य से कि आप हैं कि नहीं, प्रमाण पत्र दीजिए। सब ही मानप्रद आप अमानी, संत न सो छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। संत का संतत्व क्या है? इस समय शंकराचार्य पीठ की मर्यादा को स्थापित करने का सबसे सुंदर मौका था कि देखो तुम हमको कितनाऊं कुचल दोगे, लेकिन हम अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। यही अभिमुक्तेश्वरानंद विगत चुनाव में मैं भी चला गया था, भोपाल में कंप्यूटर बाबा और नहीं क्यों कुचल देंगे, लेकिन सवाल तो ये भी है ना सर। सुनिए, एक सेकंड सुनिए। प्रशासन को अधिकार है कि वो संत का मर्यादा भंग करे या विगत चुनाव उन पर मारपीट करे। शंकराचार्य जी एक सेकंड सुनिए जरा, मैं आपको खुलासा कर रहा हूँ। यही शंकराचार्य, ये जो अभी शंकराचार्य है, जब शंकराचार्य नहीं थे और कंप्यूटर बाबा मिर्ची बाबा को लेकर के और भोपाल में जो यज्ञ करवा रहे थे बैकग्राउंड पर बैठ करके, उस व्यक्ति के लिए जो जाकिर नाइक को अपना आदर्श मानता हो, तो हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? ये अगर सनातन धर्म जो अतीक अहमद के लिए जांच की मांग कर रहा है, भाई हमें तो संशय है। आप लोग विचार करिए। महाकुंभ में संशय नहीं था, जब महाकुंभ की पत्रिका में शंकराचार्य के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया था, उनकी फोटो लगाई गई थी। बहन जी सुनिए, एक लाइन में मैं बताता हूँ, सभी पूज्य विद्वत लोग बैठे हैं जी। एक लाइन में गीता का सिद्धांत है, यदि यदि आश्रय श्रेष्ठ तत्त देवेतर रोजना स्वयं प्रमाणम कुर्ते लोकस्तदम वर्तते।
अगर शंकराचार्य पीठ पर बैठे हुए हैं तो इस समय तो ये होना था कि हमारा 20 मीटर और पीछे ले चलो रथ और वहां से मैं पैदल आऊंगा। अलग शंकराचार्य जी के लिए अलग चर्चा हो जाती नहीं, जब इतनी व्यवस्था थी तो 50 मीटर भी तो व्यवस्था प्रशासन कर सकता था। ये सब लोग मर्यादा संत की मर्यादा विनम्रता में होती है, अहंकार में नहीं होती है। हर चीज में अहंकार। केवल संत को आप समझा रहे हैं, आप प्रशासन के लिए 2 शब्द कहने को तैयार नहीं है। वंदना जी वो व्यवहार उचित था, पूरी तरह से गलत है। सुनिए, प्रशासन पूरी तरह से गलत है, मैं ये भी मान लेता हूं, मैं कहने का योग्य नहीं हूं, लेकिन अगर इस तरह की चर्चा चल रही है तो गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर को ऐसा शब्द कहना, उस पर तो हम बात कर ही रहे हैं। आचार्य जी, इनको पता नहीं है कि ठीक है, राकेश जी बोलना चाह रहे हैं, आपको जवाब देना चाह रहे हैं। राकेश जी बोलिए। जिसका नाम था वंदना जी, अभी हमारे सहयोगी आदरणीय ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, आदरणीय एच.एस. श्रावस्ता और स्वामी जी को भी मैं प्रणाम करके इस पर जो है विचार चाहूंगा और सहमति भी मांगूंगा, और अगर मैं कुछ गलत हूं तो उस पर भी मैं विचार चाहूंगा। बार बार लोग भ्रमित करते हैं, लोग कहते हैं कि रामचरितमानस में कहा गया है कि संत सबसे सर्वोत्तम राजा हो सकता है। सबसे बड़ा मिथ्या तो हमारे द्वारा यह फैलाया गया। एक राजा संत हो सकता है, वह विश्वामित्र बन सकता है। और आपको बता दें, परशुराम ने कभी भी राज सत्ता नहीं अपनाई। परशुराम ने फरसा लेकर के धर्म का युद्ध लड़ा, परशुराम राजा नहीं बना। अब यहां पर बात आता हूं, बार बार कहा जा रहा है, पहली चीज कि जब हमने 2 शंकराचार्यों के द्वारा मान्यता पट्टाभिषेक हुए, तीसरे शंकराचार्य स्वयं कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री शंकराचार्य का जो है चयन नहीं करेंगे, वह गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आता है, वह जो है सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर या धर्म संसद का विषय है और धर्म संसद तय करेगी। दूसरी चीज, अब यहां पर लगातार उनको 3 दिनों से नोटिस भेजा जा रहा है, शंकराचार्य का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। वंदना सिरोही जी, ये तो उसी के समतुल्य है कि एक बाप से, एक पिता से पिता होने का सबूत मांगा जा रहा है और वह लाचार होकर के बैठा हुआ है और उसको स्नान करने तक नहीं दिया गया। दूसरी चीज, भगवान श्री रामचंद्र जी के बार बार जिक्र होता है हमारे शास्त्रों में राजाओं का, वही राजा श्रेष्ठ रहा है जो संतों का सम्मान किया है। और दूसरा बात कि वह भी एक मठाधीश है, ये कोई ना भूले कि हमारे मुख्यमंत्री भी एक संत है, संत श्रेणी से आते हैं और उसी शैव समाज से आते हैं, शिव संप्रदाय से आते हैं। क्या उनको अभिमान का त्याग करके जो है दंडवत नहीं हो जाना चाहिए था? क्या उनके प्रशासन को दंडवत नहीं हो जाना चाहिए था? और अगर विरोध है शंकराचार्य के होने पर तो वह जो है सुप्रीम कोर्ट का विषय है, वह जो है धर्मापीठ का विषय है, उस पर छोड़ देना चाहिए था और उनको जो है स्वयं धर्म संसद का आयोजन करना चाहिए था। ये शंकराचार्य है कि नहीं? ऐसे खुलेआम जो है, खुले मंच से जो है सनातन का अपमान करने का अधिकार ना किसी राजा को था, ना किसी मंत्री को है, ना किसी मंत्री को रहेगा। वंदना जी। शैलेशानंद जी, ये जो विषय है वो 50 मीटर पैदल चलने का था या फिर जानबूझकर विवाद खड़ा करने की मंशा थी? देखिए, सुनियोजित बहुत सारी चीजें होती है वंदना जी। चौसर की बाजी हो या शर्तों की पतंगबाजी हो, घर की लज्जा जब दांव पे लगती है ना, तो समय पे पतंग की छाव में नींद नहीं आती है। एक स्पष्ट सी बात है, सनातन के साथ एक निरंतर रूप से कुछ भाव चल रहे हैं। इसलिए मैं पिछले 10 वर्षों से, मेरा 10वां वर्ष प्रारंभ हुआ, महामंडलेश्वर बना। बहुत छोटा हूँ, पता नहीं कितने महामंडलेश्वर होंगे, न जाने कितने आचार्य होंगे, परंतु एक स्पष्ट सा सत्य, एक जिसे कह सकते हैं विप्र होने के कारण, संत होने के कारण कहना चाहूंगा कि आप सभी ने मर्यादाएं तोड़ी है, चाहे इस पक्ष में हो चाहे उस पक्ष में हो। पूर्ण करने के लिए सनातन सदैव से कहता आया है और मैं निरंतर रूप से मांग करता आया हूँ कि विद्वत परिषदों के साथ मिलकर के, चाहे काशी की हो, उज्जैनी की हो, विद्वत परिषदों का निर्माण होकर के, साथ में अखाड़ा परिषद का होकर के एक सनातन आयोग बनाया जाए, ताकि जग असही ना हो। पूरा विश्व हमारे सनातन को देखता है और समय पे ऐसे विवाद हम मीडिया के ऊपर आपस में बैठ करके करते हैं तो हमारा बहुत बुरा मजाक उड़ता है और हम तो विश्व भर के अंदर जाते हैं। आज विश्व में जाकर के हम जब मुंह दिखाएंगे तो क्या बोलेंगे कि हमारे संत आपस में, उचित नहीं है। एक बात स्पष्ट रूप से दोनों पक्ष को सोचना चाहिए। आदित्यनाथ जी को सोचना चाहिए कि उनको यदि राज धर्म निभाना है तो वहां पर उनको अपना स्वधर्म भी निभाना है, तो संतुलित होकर के सहजता से रहे। वही अभी मुक्तेश्वरानंद जी को भी चाहिए तो सहजता से, सरलता से विनम्र हो जाए और विनम्र होकर के, सबसे पहले सनातन है ना, पदवी नहीं है। देखिएगा, हम किसी व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं, हो सकता है कि निजी तौर पे मैं मुख्यमंत्री जो व्यक्ति है
उससे सहमत नहीं हूँ। किंतु संवैधानिक पद है, मुझे सम्मान करना होगा। वैसे ही संवैधानिक पद धर्म का भी है, वो धर्म के संवैधानिक रूप है, बिल्कुल सम्मान करना होगा। यह परस्पर अपमान राजनीतिक कुटिलताओं के चलते हुए, इसलिए मैं कहता हूँ कि कपटपूर्वक कुशासन के विषाणु मन में घुल गए, सारे मानक टूट गए, मर्यादा के धागे टूट गए। जी एच.एस. रावत जी, ये जो अभी स्थिति बनी हुई है, दो धड़ों में संत समाज बटा हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई छात्र होगा जो सनातन को समझना चाहेगा, जो हिंदू धर्म को समझना चाहेगा, जो इन संतों का सम्मान करता है, वो किसे चुनेगा? ये कैसी स्थिति बना दी है? वंदना जी, जैसे कि आप देखें वेटिकन के अंदर या ईसाई के अंदर सबसे बड़ा पोप होता है, उसकी बात सर्वमान्य होती है, वहां का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी मानता है। हमारे 4 जो शंकराचार्य हैं वो सर्वोच्च हैं हिंदू धर्म के। बिल्कुल, ये सारे धर्म में जो मानने वाले हैं वो राजा भी हैं, महामंडलेश्वर भी हैं और सारे अखाड़े भी हैं जी। लेकिन आज सारे अखाड़े ना अपना पासा पलट चुके हैं। क्यों पलटे मुझे समझ नहीं आती। अखाड़े तो बनाए ही थे शंकराचार्य जी ने, इसलिए बनाए थे कि वो धर्म की रक्षा करेंगे, और आज वही अखाड़े वाले उल्टा बोल रहे हैं। शंकराचार्यों को, चारों शंकराचार्यों का अपमान जिस प्रकार से हो रहा है, ये पूरे हिंदू धर्म का, पूरे विश्व का हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। सनातन धर्म की में शंकराचार्यों को कोई वैल्यू नहीं रहेगी आज की डेट में। उनको जिस प्रकार से लताड़ा जा रहा है, फेसबुक पर जितना अपमानित किया जा रहा है, शायद ये सनातन धर्म के 2 गुट बनने वाले हैं। और अगर ये 2 गुट बन गए न सनातन धर्म के, कि जैसे राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं, सनातन धर्म का आने वाले समय में बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि चारों शंकराचार्य इस जो विवाद फैल गया है, ये गांठ जो बन गई है, इसको निपटाने का काम भी चारों शंकराचार्यों का था। वो चारों शंकराचार्य बैठ करके इसको निपटा सकते हैं, लेकिन शंकराचार्यों को कोई मानता नहीं है। जब मानेगा नहीं हिंदू धर्म में तो कौन बैठेगा, कौन कराएगा इसको? तो मैं तो उन जगत गुरुओं से भी कहना चाहता हूँ। नहीं, अब तो बात बढ़कर यहाँ तक पहुंच गई है ना कि जो धर्म की ध्वजा उठाकर चल रहे हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि धर्म को कमजोर करने का काम आप लोग कर रहे हैं। वंदना जी, मैं तो उन शंकराचार्य, उनसे जगत गुरु जी से भी कहना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि शंकराचार्य नहीं। मैं तो कहता हूँ आप आगे आओ, इन सबको बैठाओ, योगी जी को भी बैठाओ, मोदी जी को भी बैठाओ, चारों शंकराचार्यों को बैठाओ, इस मामले को खत्म करिए। अगर यही डिबेट रोज होती रही तो 2 धड़े बनेंगे आने वाले समय में, और 2 धड़े बन गए ना हिंदू धर्म के, तो कभी एक हो नहीं सकता। मुझे तो अभी से बटे हुए नजर आ रहे हैं आचार्य राकेश जी। इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना चाहिए ना। अब कब तक ये मामला खिंचता रहेगा? माघ मेले से बैन कर दिया जाएगा, यहाँ तक बातें हो रही हैं। कालनेमी का जिक्र हो गया है, अब कालनेमी कौन है, ये कौन कैसे समझेगा? वंदना जी, मैं आदरणीय एच.एस. रावत साहब को उनके शब्दों से, उनके विचारों से 100% सहमत हूं। उसका कारण है कि हमारे ही कुछ जगत गुरु बने हुए लोग और हमारे ही कुछ जो है, जैसा कि आदरणीय महामंडलेश्वर साहब ने कहा कि बहुत से लोग जो है ऐसे धर्म के पर बैठे हुए जातियों में विभाजित कर रहे हैं। ब्राह्मणों को जो है मिश्रा उपाध्याय और इसमें बांट गए, तो वो कहां से एकजुट करने का काम कर रहे हैं? जबकि सनातन कहता है कि हम सब एक हैं, एक समतुल्य हैं, और इसके लिए हमारे जो भी जगत गुरु हैं, जो भी महामंडलेश्वर हैं, और वो अखाड़े जो बार बार कह रहे हैं कि हमने मान्यता नहीं दी, अरे आपकी तो स्थापना, जैसे आदरणीय एच.एस. रावत साहब ने कहा, आपका निर्माण ही उसी शंकराचार्य पीठ से हुई है, आपको बनाया ही शंकराचार्य ने है। तो आप जो है खुल करके कम से कम धर्म रक्षा के लिए आइए। और कई बार जो अखाड़े आज विरोध कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तुच्छ सा एक ब्राह्मण हूं और सेवक हूं इस सनातन का। मैं पूछना चाहता हूं कि बिना योग्यता देके जो है शपथ दिया जाता है, उनको जो है सन्यासी बना दिया जाता है, बाद में प्रश्न चिन्ह उठने पर मुंह छिपाते फिरते हैं। वो कम से कम धर्म की रक्षा के लिए तो एक होकर के आए, क्योंकि जब तक अखाड़े, साधु, संत, हमारे जो है संत एक नहीं होंगे, तब तक हम सिर्फ हास्य के पात्र बनेंगे और सनातन को विभाजित करके। इसी तरीके से मैं एक शब्द और यहां प्रयोग करना चाहूंगा वंदना जी, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन यह शब्द से सत्य है कि इस भारतवर्ष की धरा पर सदैव जो है कालनेमी आए हैं और हमें जातियों में, धर्म में विभाजित करके, राज सत्ता करके भारतवर्ष को लूट कर गए हैं। हम वह स्थिति दोबारा अगर नहीं देखना चाहते हैं तो सनातन को एकजुट होना पड़ेगा, सनातन को एक साथ आना पड़ेगा। और जो 4 स्तंभ है, जो शिव के स्वरूप माने जाते हैं शंकराचार्य, कम से कम हमें उन्हें सम्मान देना सीखना होगा। चाहे प्राण प्रतिष्ठा हो, चाहे कोई धर्म आयोजन, सर्वप्रथम वह पूजनीय है और उनको पूज करके जब तक हम उनको उचित सम्मान नहीं देंगे, तब तक हम धर्म को एकजुट नहीं कर पाएंगे। यह सत्यार्थ है।
बिल्कुल अमृतानंद जी, क्या ये दुर्भाग्य नहीं है कि कौन पूजनीय है कौन पूजनीय नहीं है ये प्रशासन तय करेगा? रहना क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। ऐसा पीठ है आदि गुरु शंकराचार्य जी का कि उस पर बैठने वाला हम सब सन्यासियों के लिए आदि गुरु शंकराचार्य नहीं स्वयं शंकर स्वरूप के रूप में दर्शन करता है। हम लोग स्वयं शंकर के रूप में, और वहां पर बैठ करके यदि अहंकार की पराकाष्ठा पर अगर कोई बात करेगा तो प्रश्न तो उठेगा। मर्यादा कौन घटा रहा? क्षमा तो सबसे ज्यादा करने की जरूरत है इस समय पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी को। वो क्षमा करें सबको, उनका दायित्व है। महाराज जी एक सेकंड, महाराज जी एक सेकंड, रावत भैया एक सेकंड सुनिए। आप अपनी व्यू पॉइंट को रख रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि जो जितना बड़ा होता है, भगवान राम अपने आप को हरा देते थे अपने छोटे भाइयों को। स्वामी अमृतानंद जी, एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, क्योंकि मुझे याद आ रहा है जब हम राम राज्य की बात करते हैं, अमृतानंद जी आप बात करिएगा। एक सेकंड राकेश जी, एक सेकंड। सम्मान दे के करना चाहिए। स्वामी अमृतानंद जी, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ। जब परशुराम भड़क उठे थे, जब शिव का धनुष उठाया जा रहा था, उस दौरान लक्ष्मण इतने क्रोधित हो गए थे, लेकिन भगवान श्री राम ने उन्हें रोका था। कितने संयम के साथ, कितनी विनम्रता के साथ। मुझे लगता है कि आज ये बात याद करनी चाहिए। भगवान राम, क्या हम उससे उदाहरण नहीं ले सकते हैं, सबक नहीं ले सकते हैं? इसमें आदि गुरु कोई शंकराचार्य जी कह रहे प्रलय आएगा। शंकराचार्य जी प्रलय लाने के लिए बनाए गए हैं। शंकराचार्य जी हम लोगों के अपराधों को क्षमा करके हमें मार्ग पर ले जाने के लिए लाए हैं। कोई शंकराचार्य ऐसे कैसे बोल सकता है कि प्रलय आएगा? ये क्या है? ये शंकराचार्य की भाषा है। मैं तो नहीं मानता इसको। नहीं, ये विवाद यहाँ तक पहुंचा ही क्यों? ये विवाद यहाँ तक पहुंचा ही क्यों? ठीक है, एच एस रावत जी बोलना चाह रहे थे, बोलिए आप। अपराध को भी क्षमा करके एच एस रावत जी ये कह रहे हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद को ही झुक जाना चाहिए जब स्थितियां यहाँ तक पहुंच गई। ठीक है स्वामी जी, ठीक है एच एस रावत जी बोलिए। शंकराचार्य जी का दिन, शंकराचार्य जी कितनी गाय पालते हैं? मैंने गौशाला बनाया, 1,70,000 गाय पालती हैं। शंकराचार्य जी कितनी गाय पालते हैं? एक सेकंड स्वामी जी एक सेकंड। यही शंकराचार्य जी जो गाय पालेगा बस वही गाय के लिए आवाज उठा सकता है। स्वामी अमृतानंद जी कैसी बातें कर रहे हैं? स्वामी जी सुनिए, एच एस रावत जी, आप लोगों से ग्रस्त ज्यादा अच्छे हैं। आपकी जो भाषा का अहंकार है ना, वो भी साथ में आसमान पे चल रहा है टीवी डिबेट के अंदर। बिल्कुल सत्यार्थ, बिल्कुल सत्यार्थ, बिल्कुल सत्यार्थ। नहीं कर पा रहे तो आपसे तो चुनाव करना चाहिए। तो सन्यासी, ये भी सन्यासी है, इनका भी साथ में आसमान पे चल रहा है। पंडित जी महाराज, धर्म की मैं इनका चरण धोके पी लूं, 1000 बार हम लोग पीते हैं। संप्रदाय के भक्तियों का चरण धोके भी हम पीते हैं साल में एक बार। स्वामी अमृतानंद जी आपने अपनी बात रखी, अब एच एस रावत जी बोल रहे हैं, उनको सुनिए। एक एक करके बात करेंगे, दर्शकों को समझ में भी आना चाहिए। नहीं, बहुत गंभीर और संवेदनशील मामला है। आप कह रहे हो कि मैं आप सभी हमारे लिए सम्मान्य है सर। अमृतानंद जी सुन लीजिए। शंकराचार्य जी अहंकार की इतनी पराकाष्ठा में कि 5 मीटर और चले जाते। टीवी पे उनके ही तो बयान है कि 5 मीटर और चले जाते। अरे 5 मीटर नहीं गए, 10 मीटर। नहीं, आप अभिमुक्तेश्वरानंद को हिदायत दे रहे हैं कि वो शालीनता दिखाएं, विनम्रता दिखाएं, तो आप भी डिबेट में थोड़ी सी शालीनता दिखाइए। आपने अपनी बात रखी, एच एस रावत जी बोल रहे हैं, उनको सुनिए। बंदना जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब सन्यासियों के अंदर इतना अहंकार है, हमारे सामने ही अमृतानंद जी महाराज के अंदर इतना क्रोध जागृत हो रहा है, जो अपनी पीठ बनी हुई है उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बताइए, मैं नहीं मानता। अरे आप उन्हीं के अधीन हो, आप महामंडलेश्वर हो, आप सन्यासी हो, आप उस परंपरा के हिस्सा हो। जिस परंपरा के हिस्सा हो आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। कल को आप बोलोगे मैं योगी को मुख्यमंत्री नहीं मानता, ये कौन सा तरीका हो गया? ये तो गलत बात है आपकी। जब आपके पास नहीं है तो आप शंकराचार्य पे उंगली कैसे उठा सकते हैं? आप भी तो विनम्र होइए, विनम्र होइए ना। अभी अगर वहां मिनिस्टर कोई चला जाए तो वो किनारे तक जाएगा और वहां तक पूरे कमांडो भी जाएंगे, शंकराचार्य नहीं जा सकते। शंकराचार्य जी की भाषा प्रलय लाने की होनी चाहिए। लोग मिनिस्टरों को स्नान कराते हो लोटा लेकर के, हैं? ये परंपरा रहेगी आप लोगों की?
जाकर के कोई परंपरा नहीं है इस तरह की परंपरा। आप केवल सत्यों को मानते हैं, लेकिन रावत जी आप बताओ कि शैलेशानंद जी, ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। शैलेशानंद जी, जब यहाँ पर शंकराचार्य कहते हैं कि ये जो पालकी उनके उठाने को लेकर विवाद हो रहा है, पालकी तो पिछली बार भी पालकी से स्नान करने के लिए गए थे, वो कह रहे हैं कि उससे पहले भी हर साल वो लगभग पालकी से स्नान करने के लिए जाते हैं। जब महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं, भीड़ को लेकर इतनी व्यवस्था होती है, तो माघ मेले में जब लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो क्या 50 मीटर की दूरी पर प्रशासन वो व्यवस्था नहीं कर सकता था? क्यों इतना बड़ा विवाद खड़ा किया गया? आरोप लगा रहे हैं शंकराचार्य जी। सत्यम ब्रूयति प्रियम ब्रूयति, यही तो शंकर सुभाषितम है। सत्य यह है कि सरलता से सहजता से सब कुछ हो सकता है। एक बंद पड़ा ब्रिज, उसके ऊपर वो भी हो सकता था कि उनको पालकी ले जाने दी जाए, और साथ में ये भी हो सकता था कि वे कह देते कि अन्य घाट बने हैं, वहां तक प्रशासन मुझे ले जाए। किंतु ये टकराव मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पूर्व नियोजित होगा या कहीं ना कहीं अहंकार का समाहित होगा। मैं एक दूसरा विषय और कहना चाहूंगा वंदना जी, कि जब ये वस्त्र होते हैं ना, जैसे पदवी का मैं तुलना करूं, ये वस्त्र जब होते हैं सदियों से हम एक ही वस्त्र पहने रहेंगे तो ये हमारी चमड़ी का हिस्सा बन जाएंगे। जब इसको हटाने का प्रयास करेंगे तो बड़ा दर्द होता है। तो हमारी पदवियां हमारे स्वाभिमान से अहंकार की, चाहे वो सत्ता की हो चाहे वो संतत्व की हो, तो हम सबको इन पदवियों से, इन आवरणों से मुक्त होकर के आचरण के अंदर संतत्व लाना होगा। और सत्ता के अंदर भी संत यदि विराजित थे तो उनके अंदर भी वास्तविक संत की स्थापना करनी होगी। जो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं त्रुटियां बड़ी व्यापक हो रही है। मेरा एक सीधा सा कहना है, 4 पीठ हैं, चारों पीठ का पट्टाभिषेक हुआ है। यदि शासन की तरफ से या अदालतों की तरफ से कोई वो भी है तो उनको भूमि नहीं देते, उन्हें रोक देते हैं विनम्रता से। तीसरा विषय है कि 4 पीठों के बाद में यदि द्वैत अद्वैत द्वैताद्वैत की बात करें, हम शंकराचार्य की बात करें, हम वल्लभाचार्य की बात करें, हम निम्बकाचार्य की बात करें, तो हमारा नियोजन इस प्रकार से होना चाहिए, सबको समरूप माना जाए। उसके पश्चात जगत गुरु की उपाधियां हैं, उसके पश्चात आचार्यों की उपाधियां हैं, महामंडलेश्वरों की उपाधियां हैं, महंतों की, महंत श्रीयों की ये उपाधियां हैं। तो हमारी एक अपने आप में स्वाभिमान का हिंदू संविधान है। उस हिंदू संविधान को पूर्णतः माने या बिल्कुल न माने। यदि हम बीच में देशकाल परिस्थिति में बहुत उग्र निर्णय ले लेंगे तो हमारी परंपराएं भी ध्वस्त होती है, और यदि परंपरा यदि सरल डल गई है तो देशकाल परिस्थिति में उनको भी परिवर्तित किया जा सकता है। आचार्य राकेश जी, जब यहाँ पर बात हो रही है कि थोड़ी शालीनता दिखा सकते थे अभिमुक्तेश्वरानंद, जब वहाँ प्रशासन के साथ वो झड़प हो रही थी, उन्होंने अगर अनुरोध किया था कि आप पैदल चलिए, तो उस पर भी आपसे मैं चाहूँगी कि आप उस पर जवाब दें। और इसके साथ ही जब ये मंदिर तोड़ने का जब मुद्दा आता है, तब ये कहा जा रहा है कि जब पुनरुद्धार करने की बात आ रही है, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोजाना वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो मंदिर तोड़ने का विषय उठाकर सीधा सीधा मुख्यमंत्री पर हमला बोल देना और उन्हें औरंगजेब कह देना, क्या ये शोभा देता है शंकराचार्य को? वंदना जी, पहले तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं कि 50 मीटर का बार बार जिक्र किया जा रहा है। मुझे एक चीज बताइए, कहा जा रहा है प्रशासन द्वारा कि उनके साथ भीड़ थी, व्यवस्था बिगड़ सकती थी। अरे 50 मीटर का मतलब वो घाट पे पहुंच गए, यानी वहां से उनको घुमाना, वहां उपद्रव को जन्म देना था, वहां पर जो है भगदड़ को जन्म देना था, क्योंकि पालकी घूमती, लोग जो है आक्रोशित होते। वहां तो प्रशासन को एक सरलतम विधि अपनानी चाहिए थी कि वहां घाट तक उनको ले जाना चाहिए था व्यवस्था के साथ, क्योंकि 50 मीटर की दूरी कुछ भी नहीं है। अगर 50 मीटर तक वह पालकी पर आ गए, यानी वह घाट तक पहुंच गए, यानी घाट का जो है वह बाहरी आवरण वह टच कर गए। ऐसी अवस्था में पहले तो प्रशासन को वहां मर्यादित होना चाहिए था। दूसरी बात, मैं वहां पे नहीं था, मैं पूर्ण रूप से इसको समर्थन, लेकिन वहां पर एक वीडियो आप सब चैनलों के माध्यम से लाया गया कि उन्होंने निवेदन किया कि मुझे छोड़ दिया जाए, मेरे ब्राह्मणों को छोड़ दिया जाए, मैं किसी अन्य घाट पर जहां भीड़ नहीं है मैं वहां स्नान कर लेता हूं। लेकिन वहां पर बटुक ब्राह्मणों को चुटिया खींच करके, ब्रह्मरंध्र की खींच करके वहां अपमानित किया गया। अब आते हैं आपके दूसरे प्रश्न पर कि वहां पर सवाल उठता है कि मंदिर और जो है मंदिर तोड़ने का, मूर्ति तोड़ने का जो है विस्थापन करना या पुनर्निर्माण करना एक अलग विषय है, लेकिन मूर्ति तोड़ करके उसे छिपाना एक अलग विषय है। मूर्ति को आसानी पूर्वक, जब कोई भी मंदिर जो है पुनर्स्थापित किया जाता है तो मूर्ति को जो है बड़े आराम से निकाला जाता है कि खंडित ना हो। अगर खंडित हो जाती है तो विपरीत परिस्थितियों में उसकी पुनर्स्थापना की जाती है। लेकिन एक चीज और बता दूं वंदना जी, मैं पूछना चाहता हूं, अभी स्वामी अमृतानंद जी ने बड़ा आसानी से कह दिया
जब उन्होंने जो मनुस्मृति का अपमान करने के लिए कहा कि राहुल गांधी जी जो है मंदिरों में प्रवेश ना करें और वहां पर उनका प्रवेश वर्जित किया जाए, तब वह शंकराचार्य हो गए, तब वह सरकार के प्रिय हो गए। जब उन्होंने गौहत्या भी स्वामी जी ने कहा कि मैं 100 गायें पालता हूं, 1000 गायें पालते हैं, बिल्कुल अच्छी चीज है, आप उस शंकर पीठ के जो है मर्यादा का निर्वहन कर रहे हैं और भगवती आपको ऐसे ही जो है आगे बढ़ाते रहें, आप और गौरक्षा करें। लेकिन जब वही अकेला जो है धर्माचार्य जो है विशेष करके शंकराचार्य पदयात्रा करते हैं गौहत्या को लेकर के, गौहत्या को विराम देने के लिए जो है, तो लोगों के बीच जो है सरकार के बीच जो है खलबली मच जाती है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि सरकार अपनी जरूरतों के अनुसार महामंडलेश्वर चाहती है, संत चाहती है जो है विशेष करके, या वह धर्म आचरण के अनुसार चाहती है। सबसे बड़ा विचार तो यहां इस बात का है कि आप संत किसको कहेंगे, जो सरकार की वाहवाही करे या धर्म का प्रचार प्रसार करे, धर्म की लड़ाई लड़े। इसी बात का अगर निर्धारण हो जाए तो सब सत्य हो जाएगा। सियासतदानों को मौका दिया जा रहा है कि वो राजनीतिक रोटियां सेकें इस पूरे मामले को लेकर, सब अपने अपने फायदे के लिए आएंगे। बिल्कुल दिया जा रहा है। आप सोचिए जब सनातन का अपमान हो रहा है तो वहां राजनीतिक भी अपनी सोनिया। अमृतानंद जी, मैं एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि मैं शंकराचार्य पीठ का सम्मान नहीं करता। ऐसा बोलूं तो मेरी जीवा कट के गिर जाए। मैं ये कह रहा हूं कि वो पीठ इतनी बड़ी है कि वहां क्षमा की पराकाष्ठा होनी चाहिए, वहां से वो मर्यादा दिखनी चाहिए जो हम संतों के लिए प्रेरणादायी हो। मैं केवल इतनी सी बात कह रहा हूं। कोई भी जो जितना बड़ा होता है हमारे धर्म सनातन धर्म में, जो जितना बड़ा होता है उसका उत्तरदायित्व उतना ही होता है। एक सेकंड पंडित जी महाराज, उतना ही बड़ा होता है। पूज्य शंकराचार्य जी को मैंने एक बार भी नहीं बोला कि ये शंकराचार्य नहीं है, न बोलूंगा जीवन में, ये भी आप गलत बोल गए। मैं बोल रहा हूं कि शंकराचार्य जी इतने बड़े पीठ पर बैठे हैं कि हमारे लिए साक्षात शंकर है, साक्षात शंकर है। अगर आपके दिमाग में मेरी तो बातें जब शंकर से शंकर होने का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, एक जवाब देना चाहूंगा जा रही है, तब आप उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जो साक्षात शंकर है मेरी दृष्टि में, वो ऐसे प्रतीप आचरण कैसे कर रहा है कि एक भूमाफिया के पक्ष में जांच कराने की मांग कर रहा, वो ऐसी कैसी बातें कर जा रहा है उल्टा सीधा। योगी आदित्यनाथ जी गुरु गोरखनाथ गोरखपीठ के महंत हैं, इस बात को उसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? वो तो कह रहे हैं कि नहीं अब वो राजा बन गए, अब वो नहीं रहे। ये क्या मतलब है भाई? आज भी हैं आप अपने घर में बहन, किसी की बहन होंगी, किसी की पत्नी होंगी। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा, अमृतानंद जी, उन्होंने ये भी कहा कि जब योगी आदित्यनाथ सीएम बने थे सबसे ज्यादा उनको खुशी हुई थी जी। अभिमुक्तेश्वरानंद ये भी कहते हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने थे, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, सबसे ज्यादा खुशी उन्हें हुई थी इस बात की। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जब पूरे देश में मुख्यमंत्री को पोषने वाले सबसे ज्यादा अगर कोई है तो शंकराचार्य पीठ पर सुशोभित पूज्य श्री नहीं, वो कह रहे हैं हम तो अखिलेश यादव को भी सवाल उठाते थे, तो वाराणसी में जो कुछ हुआ था उनके साथ, उसके बाद अखिलेश यादव को दंडवत, उनसे माफी मांगनी पड़ी थी, उनसे राहुल गांधी पर वो सवाल उठाते हैं। आज उनके रक्षक बन गए, सनातन हिंदुओं पर गोली चलवाने वाले के पक्ष में है। वो तो भीतर से मुझको ज्यादा पता है क्योंकि मैं गया था कंप्यूटर बाबा के यज्ञ में, सब जाकर के देखा था इन लोगों का कार्य। वंदना जी 30 सेकंड चाहूंगा आपसे। बोलिए। वंदना जी, मैं आदरणीय स्वामी जी को एक चीज बताना चाहूंगा कि बार बार वो कह रहे हैं कि सर्वोच्च हैं, सर्वोच्च हैं, और योगी आदित्यनाथ जी एक मठ के शैव मठ के यानी शिव के अधीनस्थ वही प्रधान मठ है। और दूसरी चीज, जब एक राजगद्दी पर कोई बैठता है तो वह जो है ईश्वर समतुल्य हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि राजा जो है भगवान का प्रतिबिंब है, वह सनातन का रक्षक होना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में यही शालीनता तो बाबा जी के अंदर भी आना चाहिए। वो तो एक मुखिया है राज्य के।
उनके अंदर भी आनी चाहिए, उनके अंदर भी आनी चाहिए। और उनका अहंकार जो है वह कहीं ना कहीं सनातन का और शैव धर्मियों का अपमान कर रहा है। और आपसे तो मैंने पूछ लिया, आप जवाब दे दीजिए। मैंने तो शुरू में ही पूछ लिया कि आदरणीय गुरु गोरखनाथ जी तब पूजनीय हुए जब मां भगवती सती ने और शिव ने हजारों बार उनके अहंकार को तोड़ा, उनके जो है शक्ति को सही उपयोग के लिए दिशा दिया, तो तभी कोई संत पूजनीय हो सकता है और तभी कोई पीठाधीश्वर, चाहे वह गोरखनाथ पीठ का हो चाहे किसी भी पीठ का हो, जब वह पूजनीय तभी होगा जब वह अपनी शक्तियों का, अपने ज्ञान का उपयोग जन कल्याण और सत्ता के कल्याण के लिए, भारतवर्ष के कल्याण के लिए लगाएगा, सनातन के कल्याण के लिए लगाएगा। इसके अन्यत्र कोई पूजनीय नहीं है। और अहंकार दोनों को त्यागना चाहिए। बार बार आप एक को कह रहे हैं, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अहंकार दोनों को त्याग करके आना चाहिए, क्योंकि राजा वो है, राज सिंहासन पर बैठे और मठाधीश भी है। तो सबसे पहला कर्तव्य एक राजा के नाते उनका होना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी हमेशा झुके हैं सनातन के लिए, गुरुओं के लिए। तो आप उस रामचंद्र जी से, उन पूजनीय पुरुषोत्तम रामचंद्र जी से सीखिए, तब राम राज्य की स्थापना कर पाएंगे। सिर्फ मंदिर बना देने से राम राज्य की स्थापना नहीं हो जाएगी। स्वामी शैलेशानंद जी, ये अहंकार का टकराव है या फिर पीछे से कोई सियासी खेल हो रहा है धर्म को बदनाम करने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए? देखिए, एक स्पष्ट सी बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिचौलियों के मध्य में उलझ करके रह गए दोनों व्यक्तित्व। विशाल व्यक्तित्व है, विशाल पदवियां, बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं किसी बीच के व्यक्ति के अंदर ऐसा उलझे हैं कि ये तो आपस में लड़ते रहेंगे और लाभ तीसरे का होगा। तो मैं शुरू से कहता हूँ, जैसे अंग्रेजी की कहावत है ना, नेवर ब्लेम फॉक्स फॉर ईटिंग योर चिकन। हम लोमड़ी पे क्यों आरोप लगा रहे हैं कि उसने हमारे पीछे उठा करके ले गई? अरे भाई, हमारी संपदाओं को हमें ही संरक्षित करना है और दोनों ही पक्ष के अंदर समतत्व है, दोनों ही पक्षों के अंदर साधु हृदय है। तो फिर किस बात का अहंकार, किस बात का हट? अब हट छोड़ देना चाहिए। हम जैसे छोटे लोग तो विनम्र निवेदन कर सकते हैं, करबद्ध निवेदन करते कि अब हट छोड़ दीजिए, बड़ी सरलता से, सहजता से। ये बड़ा अच्छा अवसर आया है विवाद का। मैंने कहा ना पूर्व में कि सनातन के जितनी विद्वत परिषदें हैं उनका गठन करा जाए, सनातन आयोग के अंतर्गत सबको रखा जाए, तो सनातन आयोग के प्रमुख परामर्शदाता या उसके प्रधान शंकराचार्यों को रखा जाए। तो ये देश के अंदर क्या होगा? सियासतें बदलेंगी, सत्ताएं बदलेंगी। आज तो ठीक है, सूत्र के प्रधान होने के बाद भी इतना विवाद है। कल को यदि पूरे देश के किसी भी राज्य के अंदर विधर्मी प्रधान हो जाएगा तो सनातन का कहीं ना कहीं क्षय बहुत तेजी से होगा। तो सनातन क्या लग जाता है और उस आयोग के माध्यम से इस प्रकार के विवादों का निराकरण किया जाए, जिसके अंदर शंकराचार्य, आचार्य, महामंडलेश्वर, योग्य वरिष्ठ संत और साथ में समाज सेवियों को रखा जाए। अन्यथा हम लोग विश्व के हंसी का पात्र बनते रहेंगे और फिर से कोई मुगल काली कैसे आक्रांत आएंगे। 1780 में वंदना जी यही हुआ था, याद करिएगा। हम और रावत सर तो एक बार बीच में एक बहुत अच्छे डिबेट में थे अंग्रेजी चैनल के अंदर, तो हमने बताया 1780 के अंदर हमारा भारत का जो समाज था 565 से ज्यादा रियासतों में बटा हुआ था, न जाने कितने जाति वर्ण बटा हुआ था। उस समय पर भी यही स्थितियां आई थी जो आज चल रही है। तब साधु संतों ने एक बीड़ा उठाया और अपने आप के एक मठ की संरचना करी, जिसे बंकिम चंद्र ने आनंद मठ के अंदर पिरो करके लिखा। तो अब लग रहा है कि ऐसे उचित साधु संतों को सामने आना होगा और साथ में आकर के एक आयोग का गठन करना होगा आधुनिक काल की भाषा में, जो निर्णय ले। अन्यथा ये न्यायालय की जितने मुंह उतनी बातें और अंततः विवाद का कथावाचक देवकी नंदन भी लंबे समय से यही मांग कर रहे हैं। एच.एस. रावत जी, वो कह रहे हैं कि एक सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। क्या अब वो जरूरत आन पड़ी है? और माघ मेले की पहचान जो कि इसकी दिव्यता भव्यता के लिए होती है, क्या आस्था को ठेस नहीं पहुंच रही? ये सब जो हो रहा है, क्या छवि धूमिल नहीं हो रही? आवाज म्यूट है रावत जी। एच.एस. रावत जी, अनम्यूट कीजिए सर को। आपका आवाज म्यूट हो गया, प्लीज। वंदना जी, पहले समय से ही हमारी चारों पीठें कोई भी निराकरण करती थी, हमारे अखाड़े करते थे बैठ करके, और हमारी जो काशी विद्युत परिषद है ये सब बैठ करके इन चीज़ों का निवारण करते थे अगर कोई समस्या सामने आती थी। लेकिन अभी क्या है, चारों साइड पे कर दिया गया है, उनको कोई पूछता नहीं है। अभी जो भी पूछा जा रहा है, काशी विद्युत परिषद है, उसकी भी कोई वैल्यू रही नहीं है। अब क्या सनातन धर्म पीठ विहीन हो गया है एक तरह से।
अखाड़े वाले हैं वो भी कोई अपना सबके अपने अपने ढपली अपने अपने राग हैं, आपस में सब एक दूसरे को नीचे गिराने पे लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है बोर्ड बने तो कुछ अच्छा हो सकता है, और बोर्ड ना बने तो हमारी पीठों को मान्यता मिल जाए तो भी जाकर के कुछ अच्छा पॉजिटिविटी हो सकती है, अन्यथा बोर्ड तो बहुत जरूरी है। बोर्ड होगा तो कम से कम आप उन फैसलों को, उन विवादों को ठीक कर सकते हैं। पहली प्रायोरिटी हमारी ये है कि अब ये विवाद समाप्त होना चाहिए दोनों संतों के बीच, दोनों गुटों के बीच में, जिससे सनातन एक अच्छी छवि जाए बस विश्व के अंदर। ठीक है, अमृतानंद जी आपकी क्या सलाह होगी सरकार के लिए भी और अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए भी, क्योंकि ये विवाद लगातार बढ़ रहा है और खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या माघ मेले की पहचान इस बार इस रूप में होगी कि एक शंकराचार्य को कह दिया गया कि आप माघ मेले से बैन कर दिए जाएंगे, या फिर शंकराचार्य पर आरोप लगे कि प्रशासन की बात नहीं सुनी और भीड़ को खतरा था लेकिन उसके बावजूद उनका अहंकार हावी रहा? देखिए, मैं पूज्य महामंडलेश्वर श्री शैलेशानंद गिरि जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए उनकी बात से अक्षरशः सहमत हूँ। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो संतों की मर्यादा है, हमारी मर्यादा के बीच में घुसने का स्पेस हम ही तो दे रहे हैं, इसके दोषी पूर्ण रूप से हम हैं। मैं इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी भावगत, मेरे भाव को लीजिए, शब्द को मत लीजिए पंडित जी महाराज, मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ, मेरे भाव को लीजिए। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी शंकराचार्य पीठ की है। मैं चाहता हूं कि शंकराचार्य पीठ उसी तरह से संपूजित हो जाए जिस तरह से आदि गुरु शंकराचार्य जी के तरह। नहीं, शंकराचार्य तो कह रहे हैं कि प्रशासन अगर माफी मांग लेगा तो सब खत्म हो जाएगा, नाराजगी दूर हो जाएगी। बन गए, उसके जिम्मेदार तो हम खुद बन गए। आज अपने ईगो को अभी पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जिनको मैं शंकराचार्य जी बोलते हुए हर तरह से मैं उस पीठ का अपमान नहीं करूंगा, मैं उनके पद का अपमान नहीं करूंगा, लेकिन ये शब्द अहंकार की मेरे 5 मीटर और चले जाने देते, उनके खुद के शब्द ठीक है, शैलेशानंद जी 30 सेकंड आपके पास, आखिरी हजार उन्होंने वक्तव्य दिया, वो करे कि 5 मीटर ही आगे गाड़ी। ठीक है, समय की कमी है। शैलेशानंद जी आखिरी कमेंट आपसे। देखिए, प्रशासन के माफी मांगने से बहुत बड़ा विवाद सुलझ सकता है, तो प्रशासन की जवाबदारी एग्जीक्यूशन की है, व्यवस्था की। प्रशासन को माफी मांग लेने में भी कोई वो नहीं है। दूसरा विषय यह है कि बोर्ड और आयोग की एक वैधानिकता आप समझ लीजिएगा। बोर्ड सलाह देने की सिर्फ क्षमता रखता है और आयोग जो है उसके हाथ में दंड देने की व्यवस्था भी होती है। तो मैं हमारे सभी विद्वज्जनों से कहूंगा कि हमें सनातन आयोग का पक्षधर रहना है, सनातन बोर्ड का नहीं। सनातन बोर्ड बेहद कमजोर रहता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच पर आने के लिए। तो प्रश्नकाल में अभी के लिए इतना ही, और जो चर्चा हुई है उसका निष्कर्ष यही कि सभी को एकजुट होना चाहिए, खासतौर से जो संत समाज बट गया है, क्योंकि जिस तरीके से धर्म को यहाँ पर धूमिल करने की कोशिश की जा रही, कमजोर करने की कोशिश की जा रही, इसके पीछे किसकी साजिश है वो भी पर्दाफाश होना चाहिए। लेकिन ये मुद्दा जो लगातार गहराता जा रहा है ये थमना चाहिए। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।